स्वागत है अपने चैनल पे। आप सही वीडियो पे आए हो क्योंकि आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क के लिए प्रिपेयर हो रहे होंगे और आपका जो प्रिपरेशन कंटिन्यूस रखना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों का यही डाउट है कि कैसा प्रिपेयर होना चाहिए, टू डू लिस्ट कुछ है क्या। जो मेरा एक्सपीरियंस, हाउ आई क्लियर आरआरबी पीओ 3 टाइम्स एंड आरआरबी क्लर्क 3 टाइम्स। ठीक है, आरआरबी पीओ मेंस 3 बार लिखा और 2 बार इंटरव्यू दिया। आरआरबी क्लर्क 3 बार मेंस एग्जाम लिखा। ठीक है, वो क्लियर हुआ नहीं हुआ वो पर्सनल चीज़ है, लेकिन मेरा जो स्ट्रैटेजी है और सबको जो फर्स्ट बिगिनर्स के लिए और जो 1 साल 2 साल से पढ़ाई कर रहे हैं उनको लिए भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको टू डू लिस्ट बना के रख रहा हूँ। तो आप डे 1 11 जुलाई 2024 से शुरू कर सकते। अदरवाइज आपको जहाँ मिला ये वीडियो तभी से आपको डे 1 शुरू करना चाहिए। हार्डली 20 डेज है, तो देखते हैं बिगिनर्स को क्या क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए और रिपीटर्स, जो रिपीटर्स बोलते हैं एक्सपीरियंस रहता है 1 साल 2 साल से, उनको भी। ठीक है, इधर देख सकते हैं फर्स्ट क्या है, बिगिनर्स के देखेंगे। बिगिनर्स को क्या है, 7 AM to 9 AM रीजनिंग 1 वर्ड क्वेश्चंस लाइक सिलोजिज्म्स, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ऐसा जो रहता है वो क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। ये बिगिनर्स के लिए है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप एग्जाम को मार्क टेस्ट देने के लिए तैयार होते हो। ठीक है, 7 से 9 AM तक ये रीजनिंग, जो आप वीडियो जब देख रहे हैं तब से शुरू कर दीजिए, क्योंकि हर दिन ऐसा ही पोस्ट करता रहता हूँ। तो आपको 100% क्लियर हो जाएगा प्रीलिम्स एग्ज़ाम, ये मेरा वादा है। क्योंकि मैं जब प्रिपेयर होता था यही स्ट्रैटेजी से प्रिपेयर होता था और मैं 3 बार आरआरबी क्लर्क मेंस एग्ज़ाम लिखा था। ठीक है, तो 70+ स्कोर किया मैंने। इसके लिए 70+ कैसा स्कोर करना चाहिए वो भी, ये सब कुछ आपको एक 20 दिन हार्डवर्क किया तो 100% प्रीलिम्स एग्ज़ाम आसान से क्लियर हो जाएगा। फॉर बिगनर्स ये देखो बहुत सारे अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ और स्ट्रैटेजी भी बता दूंगा। ठीक है, 10 to 12:30 PM क्वांट बोर्ड मास रूल करना चाहिए। आप बिगिनर्स हो तो बोर्ड मास रूल एक बार रिवाइज करना चाहिए। आपको आता है तो भी एक बार रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में बोर्ड मास रूल जरूर आना चाहिए और परसेंटेजेस एवरेजेस वो भी आना चाहिए। तो एक दिन में इतना कॉन्सेप्ट तो नहीं होगा, इसलिए 2 hours 30 minutes में बोर्ड मास रूल टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए। जो चैनल चाहिए आपको, तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश, सब कुछ आपको जो चाहिए वो चैनल पे यूट्यूब में सर्च करके बोर्ड मास रूल आप एक नोट्स बनाना चाहिए। ठीक है, आप दूसरे को बताने का तैयारी होना चाहिए, ऐसा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये है। और 12:30 से 1:30 तक ब्रेक ले लेना, जो थोड़ा नैप लेके आप, और 1:30 से 4 PM 1:30 PM से 4 PM तक रीजनिंग पजल्स करना चाहिए। ठीक है, इधर एक मैं डिफरेंस बता देता हूँ। पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट डिफरेंस बहुत है, तो बहुत सारे लोगों का ये पता नहीं होता है कि पजल्स क्या होता है, सीटिंग अरेंजमेंट क्या होता है। जो पजल्स होता है अनसर्टेन डिस्टेंस रहता है, फ्लोर फ्लैट बेस्ड, और जो डे मंथ ईयर बेस्ड, ऐसा ये सब पजल्स होता है। सीटिंग अरेंजमेंट स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, और जो ये सर्टेन नंबर, लीनियर, ये सब कुछ सीटिंग अरेंजमेंट होता है। इसके सर्टेन नंबर्स रहता है। एक सीटिंग अरेंजमेंट में स्क्वायर में 8 मेंबर्स बिठा सकते हैं, सर्किल में भी 8 से 6 बंदे को बिठा सकते हैं। ये सर्टेन नंबर दिए जाते हैं, उसको सीटिंग अरेंजमेंट बोलता है। यू हैव टू जस्ट सीट करना चाहिए उनको, जो जगह में रहता है उनको बिठाना चाहिए, इतना ही वो सीटिंग अरेंजमेंट रहता है। ठीक है, ये पजल्स करना चाहिए। फर्स्ट डे पजल्स है बिगिनर्स को, बाद में नेक्स्ट सीटिंग अरेंजमेंट और एक बार आएगा। 5 to 6:30 PM, ये देखो ये टाइम बहुत अच्छा खासा है। जो 4 to 5 आप ब्रेक 1 आवर, बीच बीच में 1 आवर ब्रेक दे रहा हूँ, इतना तो माइंड ये थोड़ा रिलैक्स भी होना चाहिए। जब मैं प्रिपरेशन टाइम में था आधा से ज़्यादा ब्रेकिंग को भी टाइम देता था, क्योंकि ब्रेक बहुत अच्छा काम है। थोड़ा सा नैप ले सकते हैं, थोड़ा रेस्ट लेके और दूसरा काम शुरू किया तो फ्रेश माइंड से, अच्छा माइंड में भी अच्छा खासा बैठता है। ठीक है, 5 to 6:30 PM डेली जीके अड्डा 247 में देख सकते हैं, ओलिव बोर्ड आदित्य सर को भी देख सकते हैं। आप एक नोट्स मेंटेन करना चाहिए अभी से, क्योंकि प्रीलिम्स एग्ज़ाम होने के बाद 1 महीने के बाद ही मेंस एग्ज़ाम का
शेड्यूल ऑलरेडी हो चुका है। तो आपको टाइम ज़्यादा भी नहीं है, आप बिगिनर्स हो तो अभी से थोड़ा जीके में भी कमांड आना चाहिए, कंटेंट भी जीके में आधा से ज़्यादा अभी सीखना, तो आपको दूसरा एग्जाम आईबीपीएस क्लर्क आईबीपीएस पीओ के लिए भी हेल्प होता है। आप एक बार एक कदम बैंकिंग में डाल दिए तो आप क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके यही करना चाहिए, दूसरा माइंड डाइवर्ट होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत स्ट्रैटेजी पता होना चाहिए, जो कितना हार्ड वर्क करते हैं उतना स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। ठीक है, 8 to 8:45 PM आरआरबी पीओ मॉक टेस्ट देना चाहिए। पीओ दिया तो ही चलेगा, बिगिनर्स हो, क्लरिकल दिया तो भी चलेगा। ये 45 मिनट्स का रहेगा तो 23 मिनट्स और 22 मिनट्स डिवाइड करके देना चाहिए। डैम श्योर सेक्शनल टाइमिंग हुआ तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये 8 to 8:45 PM आरआरबी पीओ अदरवाइज क्लर्क एग्जाम मॉक टेस्ट देना चाहिए। जो आपके पास कुछ भी एक क्या बोलते हैं, कुछ तो एक सोर्स रहेगा पीओ अदरवाइज क्लर्क मॉक एग्जाम देने के लिए। ठीक है, और 9 to 10:30 PM मॉक एनालिसिस करना चाहिए, जो आप कितना अटेम्प्ट कर सकते। फर्स्ट जो बिगिनर्स रहेगा 30-40 करते हैं और मार्क्स 30-40 गेन होता है, तो उसको कैसा बिल्डअप करना चाहिए और कैसा ज़्यादा मार्क्स गेन करने के लिए स्ट्रैटेजी क्या क्या है, मैं हर दिन मुझसे जुड़े रहो, आपको डैम श्योर बूस्टअप कर दूंगा। मैंने ये स्ट्रैटेजी देख के आपको पता चल गया। टोटल क्वांट, रीजनिंग और जीके एकदम एक दिन का टोटल ये टाइम टेबल बना दिया मैंने। ठीक है, 10:30 के बाद आराम से आधा से ज़्यादा नींद भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ब्रेक भी अच्छा है, नींद भी होना चाहिए आदमी को, तभी आपका माइंड काम करेगा। इधर देखो 8 to 10 आवर्स आप स्टडी कर रहे हो, इतना ही बहुत ज़्यादा होता है। अपना जो आईएएस लेवल एग्ज़ाम नहीं है, जस्ट नॉर्मल बैंकिंग है, नॉर्मली होता है। प्रिपरेशन कंटिन्यूस रखे तो 1 साल में आता है, और थोड़ा 100% एफर्ट दे के कंटिन्यूस रखे तो 6 मंथ्स में भी बहुत सारे लोगों को जॉब क्लियर हुआ है। ये बिगिनर्स का होगा। ठीक है, नेक्स्ट ये जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट होते हैं 1 ईयर, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, किसी का तो 7 साल के बाद भी नहीं प्रीलिम्स क्लियर होता है, उनको मैं बता दूंगा 100% अभी क्लियर होने वाला है। मुझे आप फॉलो कर लीजिए। बहुत आदमी है 5 साल से ऊपर अभी तक प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर नहीं होता है। ठीक है, हो गया तो भी उनका मेंस एग्जाम का कभी भी क्लियर नहीं हो रहा है। 15, 20, 30 मेंस एग्जाम लिखा तो भी नहीं क्लियर हो रहा है। उसको मैं बेस्ट स्ट्रैटेजी बता दूंगा। ठीक है, तो मुझे फॉलो कर दीजिए। जस्ट अभी ये 2-3 महीना मैं जो बता रहा हूँ वो किया, आपका ज़िंदगी आराम सुकून से जियोगे। ठीक है, तो थोड़ा बहुत जो आप प्रिपरेशन हो रहे हैं उसको माइंड में देके होना चाहिए, कोई डिस्टर्ब किया तो उधर डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए आपको इतना जल्दी उठने का ज़रूरत नहीं है। 7 AM to 9 AM आरआरबी पीओ मॉक टेस्ट देना चाहिए, और एनालिसिस भी इसमें होना चाहिए। आपको जो जितना अटेम्प्ट किए आप 60 से 70 तक अटेम्प्ट करना चाहिए आप, क्योंकि आप एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट हो और आप रिपीटर्स हो। आप डेफिनेटली हर कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होना ही चाहिए। नहीं हुआ तो मैं जो फ्रेशर को बताया था, बिगिनर्स को, वो कैटेगरी में जाके वही करो, बाद में ये कैटेगरी में आओ, क्योंकि दोनों बहुत क्वाइट डिफरेंट है। मैं जो बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट दोनों के लिए एक एक पकड़ के लेके आ रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा खासा है। ठीक है, अभी 9 से 10 आप ब्रेक ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आपका ब्रेक है। 10 to 12:30 इनपुट आउटपुट रीजनिंग फॉर मेंस एग्जाम। ये देखो राधे की रीजनिंग, अदरवाइज पोली बोर्ड में रीजनिंग, अदरवाइज अड्डा 247 रीजनिंग, मशीन इनपुट आउटपुट रहेगा। मशीन इनपुट आउटपुट मेंस एग्जाम में डैम श्योर आएगा। 5 क्वेश्चंस, ये कभी छूटना ही नहीं है। हर एक आदमी को जो बैंकिंग एस्पिरेंट हो, आपको मशीन इनपुट आउटपुट कैसा भी दिया, आरआरबी पीओ में देगा, क्लर्क मेंस में भी देगा, आईबीपीएस क्लर्क मेंस में भी देगा, एसबीआई क्लर्क मेंस में, एसबीआई पीओ मेंस में, हर एग्जाम में, मेंस एग्जाम में इनपुट आउटपुट रीजनिंग में डैम श्योर दिया जाता है। तो आपको ये फर्स्ट से अभी 1.5 घंटे 2 घंटे से 2 hours 30 मिनट्स है, इसमें आपको कितना इनपुट आउटपुट, एक 4 या 5 ट्रिकी इनपुट आउटपुट, कोडेड इनपुट आउटपुट भी रहेगा। तो राधे की रीजनिंग, अदरवाइज बहुत सारे रीजनिंग क्लासेस लेते हैं,
तो यूट्यूब कीजिए, अदरवाइज इंस्टीट्यूट का पेपर भी सॉल्व कीजिए। तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ इन मशीन इनपुट आउटपुट आप सॉल्व किए, तभी आपका ये जो कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। एक बार कंटेंट अच्छा मिल गया तो आप एक पेपर मेंटेन करना चाहिए, एक बुक लेके उसमें लिखता जाना चाहिए, क्योंकि अभी तक आपको एक नोट्स मेंटेन नहीं किए, आप एक 1 ईयर एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट हो तो आप बहुत गलती कर रहे हो। ठीक है, तो एक लेवल, एक क्या बोलते हैं, एक लीनियर पैटर्न में जाना है, एक पैटर्न में लेके जाना है, तभी आपका क्लियर कुछ ना कुछ एग्जाम क्लियर होता है। ठीक ठीक है। नेक्स्ट 2 to 4:30 PM क्वांट केसलेट्स, अभी जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स है, जो कुछ भी मेंस एग्जाम लिखो केसलेट जरूर आ रहा है, 1 या 2 आ रहा है। तो केसलेट्स रिगार्डिंग एवरेजेस, परसेंटेजेस, पार्टनरशिप, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, कुछ भी दे रहे हैं, जो छोटा मोटा केसलेट्स कैसा भी देते हैं। तो केसलेट्स बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक हो गया है, हर मेंस एग्जाम में 100% दिए जा रहा है। जब मैं IBPS क्लर्क मेंस लिखा था, 2 केसलेट सॉल्व किया था, उसके रिगार्डिंग मेरा सिलेक्शन आसान से हो गया। मुझे केसलेट बहुत पसंद था, मैं अभी तक केसलेट सॉल्व करता बैठता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। इसलिए जो हर एक आदमी पेपर जो तैयार कर रहे हैं, उसको भी फेवरेट टॉपिक केसलेट बन गया। तो केसलेट्स एक दिन नहीं, हर दिन ये टॉपिक 1 आवर भी आपको रिपीट करवा दूंगा, क्योंकि ये केसलेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये क्वेश्चंस आ रहा है, रीजनिंग में इनपुट आउटपुट जैसा अभी केसलेट्स दिए जा रहा है, प्रीलिम्स में भी दिए जा रहा है, कभी कभी प्रीलिम्स में छोटा मोटा केसलेट दिए जा रहा है। तो आप ध्यान देके केसलेट में थोड़ा फोकस कर दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट 5 to 6:30 डेली जीके, सेम बिगिनर्स को और रिपीटर्स को डेली जीके तो जरूर होना चाहिए, क्योंकि 1 मंथ गैप है प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम के लिए। तो नेक्स्ट क्या है, 8 to 10:30 PM RRB क्लर्क मॉक टेस्ट देना चाहिए। इधर RRB PO दिए, और सोने के आगे आपका 8 to 10:30 PM RRB क्लर्क मॉक टेस्ट देना चाहिए। उसमें आप 60 प्लस स्कोर करना ही चाहिए। बेस्ट सोर्स बताता हूँ मैं, टेक्स्ट बुक ले लीजिए, 400 में, थोड़ा कम पैसे में आएगा और लेवल भी थोड़ा अच्छा खासा रहता है। तो RRB PO RRB क्लर्क के लिए बहुत अच्छा खासा है। मुझे तो, हम तो वही करके क्लियर कर दिए, हमारा तो वही टेक्स्ट बुक ही चलता था, 2022 में क्लियर हो चुका है। तो अभी अच्छा खासा जिंदगी जी रहे। तो देखो, अभी आपको बैंकिंग एस्पिरेंट हो तो एक नॉर्मल चीज़ भी होना चाहिए, एक टफेस्ट चीज़ भी होना चाहिए। शुरुआत में नॉर्मल चीज़ लिए तो भी बाद में टफेस्ट चीज़ एकदम क्लियर हो जाएगा। आप कॉन्सेप्ट और कंटेंट अच्छा है आपका, तो टेक्स्ट बुक अच्छा रहेगा, अड्डा 247 भी अच्छा है, और ओली बोर्ड भी अच्छा है। जो अभी क्वांट और रीजनिंग के लिए एक सोर्स बहुत होता है, लेकिन जीके के लिए 2-3 सोर्सेस लेना ही पड़ेगा। यही इन्फॉर्मेशन था। तो ये जो मैं टाइम शेड्यूल कर रहा हूँ, हर दिन बनाते रहता हूँ। आपका जो डे 1 मेरा जो वीडियो कब देखते हैं, जब से डे 1 शुरू कर दीजिए, बाद में डे 2 डे 1 से इंटरलिंक हो जाएगा, डे 2 डे 3 से इंटरलिंक हो जाएगा। तो ऐसा रिपीट और सेम एक फ्लो में जाता हूँ। ठीक है। तो मेरा जो काम है, आपका 20 दिन में प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर करने का, वही काम है। 100% क्लियर हो जाएगा। मैं जो सबको बता रहा हूँ, मेरा ऑडियंस ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में है, और मुझे जो ज़्यादा लोग लाइक करते हैं तेलुगु वाले भी है, तो उनको ही बता दे रहा हूँ। అందరికీ నమస్కారం, అందరూ మంచిగా చూడండి, ఇవన్నీ ఫాలో అయితే మీరు కూడా 100% క్లియర్ అయిపోతారు। मैं जो नेक्स्ट एक वीडियो में थोड़ा बहुत तेलुगु और हिंदी बनाता हूँ, क्योंकि मेरा जो ऑडियंस तेलुगु भी है, हिंदी भी है, तो इन्फॉर्मेशन देने के लिए कुछ भी करना पड़ता है। यही है। तो मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग।